कृष्ण जन्म और कारागार का खुलना। नमस्ते प्यारे बच्चों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे बुरे राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मारेगा। कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था और अब सभी को 8वें बच्चे का इंतजार था। तो एक अंधेरी रात आई, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और जेल में सब सो रहे थे। तभी कारागार के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला। ये इतना चमकीला था कि अंधेरी कोठरी भी रोशनी से भर गई। उस रात देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका नाम रखा गया कृष्ण। उनके शरीर का रंग बादलों की तरह नीला था और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वासुदेव और देवकी अपने प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें कंस का डर भी था। वे जानते थे कि जैसे ही कंस को पता चलेगा कि उनका 8वां बेटा पैदा हो गया है, वो उसे मारने के लिए जरूर आएगा। तभी एक और चमत्कार हुआ। अचानक वासुदेव और देवकी की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। ये सब भगवान की माया थी। वासुदेव समझ गए कि अब उन्हें अपने बच्चे को कंस से बचाना होगा। उन्होंने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन वासुदेव को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो धीरे धीरे टोकरी को अपने सिर पर रखकर जेल से बाहर निकले। अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश में वासुदेव यमुना नदी की ओर चल पड़े। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी बहुत बढ़ गया है और उसमें तेज धारा बह रही है। उन्हें चिंता हुई कि वे अपने छोटे से बच्चे को कैसे पार कराएंगे। तभी एक और अद्भुत घटना हुई। जैसे ही वासुदेव ने अपने पैर पानी में डाले, यमुना नदी का पानी अपने आप किनारों से हटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नदी खुद भगवान के चरणों को छूने के लिए रास्ता दे रही हो। वासुदेव धीरे धीरे यमुना नदी को पार करने लगे। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन एक बड़ा सा सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं, अपने फन को फैलाकर बच्चे को बारिश से बचाने के लिए वासुदेव के ऊपर छाया करता रहा। किसी तरह वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उनके एक मित्र नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा रहते थे। यशोदा ने उसी रात एक बेटी को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपके से अपने बेटे कृष्ण को यशोदा की बेटी के पास सुला दिया और यशोदा की बेटी को उठाकर वापस कारागार में आ गए। उन्होंने वापस अपनी बेड़ियां पहन ली और जेल के दरवाजे भी अपने आप बंद हो गए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो तुरंत जेल में भाग आया। उसने सोचा कि वो उस बच्चे को मारकर अपनी मौत को टाल देगा, लेकिन जब उसने देवकी के पास एक बच्ची को देखा तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि आकाशवाणी झूठी हो गई है। फिर भी अपने डर के कारण उस निर्दयी कंस ने उस बच्ची को भी पत्थर पर पटककर मारना चाहा, पर बच्ची ने माँ दुर्गा का रूप ले लिया और उसने कहा कि दुष्ट कंस, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। बच्चों, असली कृष्ण तो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंच चुके थे और आगे चलकर इसी कृष्ण ने कंस का अंत किया। ये हम अगली कहानियों में जानेंगे। तो देखा आपने, भगवान कृष्ण का जन्म कितना अद्भुत था। उन्होंने जन्म लेते ही चमत्कार दिखाए और अपनी लीला शुरू कर दी।